बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जिंगर पराठा रोल की रेसिपी। एक बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सॉस बनाएंगे और इसके लिए जो चिकन तैयार होगा ना, बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी ये चिकन बन के तैयार होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया 500 ग्राम चिकन और चिकन मैंने बोनलेस ली है। यहाँ पे इस तरीके से ना सीने का पीस लिया था मैंने और यहाँ पे लंबाई में इस तरीके से स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया है। आप चाहें तो छोटे पीस भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो मैंने इतने साइज़ का पीस लिए हैं। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और इसके साथ 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दिया और इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच भर के मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर जो है ना, ये मैंने कलर को अच्छा बनाने के लिए किया। अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। इसके साथ आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर मैंने शामिल किया, 2 खाने के चम्मच यहाँ पे चिली सॉस शामिल किया, 2 खाने के चम्मच सिरका और इसके साथ साथ 2 खाने के चम्मच मैंने सोया सॉस शामिल किया और इसको देसी टच देने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा भी शामिल किया है। ये कुछ मसाले इसमें जाएंगे। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख देना है, ताकि ये जितने भी हमने मसाले शामिल किए ना, इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से चिकन में आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। इसको ढक के हमने फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए और इस मैरिनेट किए हुए चिकन को बाहर से क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए एक कोटिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब मैंने मैदा छान लिया। इसमें 3 खाने के चम्मच तकरीबन मैंने कॉर्नफ्लोर की शामिल किया। कॉर्नफ्लोर जो है ना, उससे बहुत अच्छा इसे जो है ना बाहर से क्रिस्पी क्रंची होगा। और इसके साथ मैंने आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और यहाँ पे आधा ही चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल किया है। ये कुछ मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। तो इसको रखेंगे साइड पे। ये भी हमारा काम जो है वो मुकम्मल हुआ और इसके साथ ना इसको एक घोल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में अंडा डाल लिया है और इसके साथ 1/4 कप के करीब मैंने शामिल किया इसमें दूध मिक्स कर डाल के तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी रखते हैं हम साइड पे और उसके बाद ना हमने यहाँ पे स्पाइसी सॉस बनानी है। पहले से आप तैयार करके रख लें, तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका चिकन फ्राई होगा, पराठे तैयार होंगे तो सॉस बनी होगी, गर्मा गर्म आप इनको तैयार करेंगे और उसके बाद सर्व कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कप के करीब मेयोनीज़, 1/4 कप के करीब केचप शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच मैंने नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच मैंने लहसुन पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैंने सिरका और चिली सॉस शामिल किए। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की हमारी सॉस जो है ये तैयार हो चुकी है। तो इस सॉस को रखते हैं साइड पे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और 1 घंटा गुजरने के बाद हमारी जो चिकन है ना, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चिकन का पीस हम उठाएंगे और ये जो हमने कोटिंग पहले से तैयार करके रखी थी ना, इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से पूरे हाथ की मदद से ना मैं इसकी अच्छे से कोटिंग करती जाऊँगी, इसे दबा दबा के, ताकि बाहर वाला जो क्रिस्प है ना बहुत अच्छा सा बने। अच्छे से पहले एक दफ़ा मिक्स करना है इसको। अच्छे से कोटिंग जब हो जाएगी उसके बाद ये जो हमने अंडे और दूध का घोल बना के रखा था, इसमें मैंने डिप करना है। अच्छे से इसको गीला करना है और इसके बाद मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है ना, हमने ये तैयार करके रखा है, इसमें मैंने इसको अच्छे से कोट करना है। और कोट किस तरीके से करना है, आप कोशिश करेंगे खुले बर्तन में मैदा जो है ना वो शामिल करके फिर कोटिंग करें, तो इस तरीके से ना आपको बिल्कुल बाजार वाला रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैं ऊपर इसके मैदा डालती जा रही हूँ और अच्छे से कोट करती जा रही हूँ। उसके बाद झाड़ेंगे तो ये देखें बाहर से कितने अच्छे से क्रिस्प माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सारी चिकन को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर आप चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया और देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, दरमियाना सा गर्म ऑयल जो है ना उसमें हमने इसको डालना है। और जब ये फ्राई होने लगेंगी ना, तो दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ आग करके तकरीबन 8 मिनट तक मैंने इस चिकन को फ्राई करना है। क्योंकि ये सीने का पीस है तो बहुत जल्दी ये गल जाता है, तो 7 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो फिर इसके सारे जो जूसेस हैं ना चिकन के, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छे से हमारा चिकन जो है ये तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद तेज़ आग पर मैंने इसको कलर देना है और यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन जो है ये तैयार हो चुका है। तो इसको मैंने एक छलनी में निकाल लेना है, ताकि हमारी जो क्रिस्पी कोटिंग है ना ये फिर सॉफ्ट ना होने पाए और आगे पीछे से हवा लगती रहेगी तो ये क्रिस्पी रहेंगे चिकन के पीसेस। तो यहाँ पे तमाम स्टेप्स हो चुके हैं। जो मेन स्टेप है ना पराठे बनाने का, तो अब हम पराठे बना लेते हैं। और तो यहाँ पे मैंने लिए हैं फ्रोज़न पराठे और ये फ्रोज़न पराठे जो है ना, इनकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो ज़रूर आप उसको चेक करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे, बिल्कुल बाजार वाला टेक्सचर जो है ना पराठों में आता है। तो सिंपल आपने फ्रीज़र से पराठे को निकालना है और उसके बाद हमने तवे पे डाल देना है। एक साइड से जब सिक जाएगी तो उस पर तेल डाल के दूसरी साइड से हम पका लेंगे
और दोनों साइडों से अच्छे से हम इसको पका लेंगे। उसके बाद हम इसको उतारते हैं और अब चलते हैं मेन स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमने पराठा ये मज़ेदार सा इस ज़िंगर पराठे जो है ना वो तैयार करने हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमने एक नीचे बिछा लिया है काउंटर पे बटर पेपर और उसके ऊपर रख दिया ये पराठा। और उसके बाद ये जो स्पाइसी सॉस बना के रखी थी ये मैंने इसके ऊपर डालनी है। ऊपर से सलाद पत्ते खीरे कुछ काट लिए मैंने, ऊपर से चिकन के पीसेस डालने हैं, ऊपर से ढेर सारी जो है ना ये स्पाइसी सॉस तैयार करनी है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको रोल करना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से रोल करने के बाद मैंने ये जो नीचे बटर पेपर फैलाया था तो इसको हमने रोल करना है और टूथपिक की मदद से ना मैं इसको बंद कर लूँगी ताकि इसकी शेप जो है ना वो ख़राब ना होने पाए। और इसी तरीके से बाकी सारे पराठा रोल जो है ना वो हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार सा प्लेटर जो है ना ये तैयार हो चुका है ज़िंगर पराठा रोल का। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी इसका पराठा बहुत क्रिस्पी था। इस चिकन की जो सॉस थी बहुत कमाल की बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और उसके बाद अपने फीडबैक से आगाह ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब के बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।